सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग टॉपिक ये पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा टॉपिक है और जो कि हमेशा जो कि लाइफ टाइम में आपको काम में आएगा। देखिए, खाली पढ़ लेना एक जरूरी नहीं है, बट देखिए अकॉर्डिंग द नॉलेज देन इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। सो अभी जो टॉपिक है लीडरशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टडी पर्पस और फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। सो लीडरशिप एंड मोटिवेशन। देखिए, लीडर बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि लीडर महात्मा गांधी कौन थे भाई के लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर। नेल्सन मंडेला कौन है, पॉलिटिकल लीडर। तो लीडर सिमिलरली आप बोले भगत सिंह क्या थे, लीडर से, ठीक है। और अगर आप कंपनी के बारे में बोलोगे, मार्क जुकरबर्ग, योर बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये सब कौन है, बड़ा बड़ा बिजनेस लीडर हैं, बिलियनर्स। मुकेश अंबानी, हु आर दे, जमशेदपुर टाटा, दे आर द लीडर, मीन्स दोज हु आर लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी का जो टॉपिक है लीडर, सो लीडर हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप एंड मोटिवेशन। सो इंट्रोडक्शन, ए मैनेजमेंट itself consists of the getting the things to be done from other। मैनेजमेंट थ्योरी एक बोलता है चीज कि मैनेजमेंट का गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर्स। मैनेजमेंट का फंडा है कि आप खुद काम नहीं करोगे, आप दूसरों से काम करवाना है। दैट इज व्हाट इज दिस, इट द थिंग डन टू थिंग्स टू बी डन from the other। Human being are cannot be called as most dynamic elements of the management and other factor of production। देखिए, कोई चीज बनाने जाते हैं तो तीन कंपोनेंट और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है क्या क्या है, मैन, मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल। तो कैपिटल, मैन, मटेरियल एंड लेबर। तो कैपिटल, आपको तो पूंजी चाहिए और कैपिटल, देन मटेरियल, कोई चीज, सपोज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ए पेन, यू मैन्युफैक्चरिंग ए पेन, पेन बनाने जा रहे हो तो क्या चाहिए, रॉ मेटल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए। मैन, लेबर चाहिए आपको, मैन, मटेरियल एंड देन मैन, कैपिटल, मैन और यू कैन, दिस इज कॉल्ड मटेरियल एंड लेबर। और इसको आप ए भी बोल सकते हो, CML, कैपिटल, मटेरियल एंड लेबर, तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। सो आपको तो मटेरियल तो मिल जाएगा, कैपिटल तो मिल जाएगा, सपोज आप कर लिए, बट मैनेजिंग द लेबर इज द वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क इन द मैनेजमेंट, है कि नहीं। तो जो लेबर को मैनेज करना मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हर एक आदमी का सोच अलग है, थिंकिंग अलग है, काम करने का तरीका अलग है और सोच अलग है। सो यू हैव टू coordinate between the organizational goal and your staff goal, or you can say employee goal, means individual goal should be merged with the company goal or the mission and vision of the company। अगर कंपनी का जो गोल है, मिशन है, विजन है, उसके साथ अगर इंडिविजुअल का गोल को आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, अगर उसको नहीं मिला के चलोगे तो कंपनी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, उसका गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देन आप बोल सकते डायरेक्टिंग, मीन्स मैनेजमेंट मीन्स डायरेक्टिंग और सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉय, देन लीडिंग द एम्प्लॉय, मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉय। सो दीज आर कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब किसी और को डायरेक्शन देना, आप वो काम करो, आप ये काम करो, अरे आप उधर जाओ, आप इधर जाओ, अरे ये काम हुआ, वो काम नहीं हुआ। सो व्हाट इज दिस डायरेक्शन मीन्स, अभी देखे होगे बहुत सारी जगह पे
अब शादी का फंक्शन हो रहा है तो बोलते नहीं है, अरे सामान आ गया, वो सामान नहीं है, कौन देख रहा है, उसको बुलाओ, अरे इसको देखो, व्हाट इज दैट, डायरेक्शन. सिमिलरली इन ए ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डायरेक्शन इज गिवन. सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉई, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉई उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना. सो सुपरवाइजर इज एम्प्लॉय फॉर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई. देन लीडिंग एम्प्लॉई मीन्स यू आर द लीडर, यू हैव टू लीडिंग मीन्स आपको सब कुछ फॉलो करेंगे. मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, अरे भाई सैलरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कैसे होगा बिना मोटिवेशन का. मीन्स you have to or the organization has to satisfy the employee, motivate the employee through giving cash or maybe monetary benefit or non monetary benefit. जैसे अच्छा सैलरी दो, प्रमोशन दो, या मेडिकल फैसिलिटी दो, रिटायरमेंट बेनिफिट दो. सो सम ऑफ द मेनी थिंग्स आर देयर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय. बहुत सारे स्कीम है, मेथड्स है फॉर विच एम्प्लॉय कैन बी motivated. Then communicating with the employee, the employer and employee means the owner and the employee, or you can say in the company directors and the employee, there should be coordination should be there and proper communication will be there between the all levels of management also. So 3 level of management होता है. जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर में ये होता है लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल. लोअर मतलब लेबर क्लास और लोअर, मिडिल लेवल मीन्स मैनेजर, टॉप लेवल मतलब डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर्स. सो जब पिरामिड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर रहेंगे, यहाँ थोड़ा सा कम रहेंगे और यहाँ बहुत ही कम रहेंगे. पचास रहेंगे. सो ये हो गया लोअर लेवल, ए मिडिल लेवल, ए टॉप लेवल. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्टिंग. हो गया डायरेक्टिंग. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजर एंड सुपरवाइजर. ऑल लेवल ऑफ लीडर्स आर बिकॉज दे हैव अंडर सबऑर्डिनेट विद द इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द. ठीक है. Leadership is the ability to use the different form of power, influence and follows behavior the way. Means leadership और लीडर का क्या पावर रहता है, they have the power, ability to do something. Then leadership in the sense means capacity of a individual to influence the other. लीडर का क्या, इन्फ्लुएंस द ऑर्डर. महात्मा गांधी क्या इन्फ्लुएंस, वो जो बोलते थे बाकी सब करता था. मीन्स आपको देख के जो कोई फॉलो करे, दैट इज दे आर कॉल्ड लीडर. इन्फ्लुएंस द अदर, आपको देख के बाकी सब मोटिवेट हुए हैं, दैट इज कॉल्ड लीडर. द लीडरशिप इज द एसेंशियल फॉर मैनेजिंग. लीडर क्या करता है, मैनेज करता है. मीन्स कोई भी सिचुएशन और इवन he has to manage. So ability to lead the effectively, one of the key to bring the effective managing, because he have to combine the resources and leading the group achieve the goal. Means organizational goal should be merged with the individual goal. जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने में लीडर मदद करता है. सो लीडर हैव द कैपेसिटी टू मैनेज द थिंग एंड मेक्स द थिंग्स पॉसिबल और ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव. सो लीडरशिप का बहुत सारा थ्योरी है और जो बहुत अच्छा थ्योरी जो है ये है लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परस्यू द अदर, स्पीक, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड इंटेलिजेंटली. ह्यूमन फैक्टर्स आर द बिहाइंड द टुगेदर. ठीक है. सिमिलरली एक ही वर्ड सेंटेंस में बोलोगे लीडरशिप मतलब गेटिंग द वर्क टू बी डन फ्रॉम द अदर्स. आप जो करें आपको सब फॉलो करें, फॉलोअर्स होना चाहिए. ठीक है.
देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर, एक लीडर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। So these are the some of the characteristics of leadership. लीडरशिप इज पर्सनल क्वालिटी। देखिए हर एक आदमी का, देखिए पढ़ाई अलग चीज है और क्वालिटी अलग चीज है। एक आदमी जो हो सकता है बिना पढ़ के भी लीडर हो सकता है, ठीक है, जैसे नेता लोग। तो गवर्नमेंट जो की पार्ट। सो लीडरशिप मीन्स पर्सनल क्वालिटी, इट द क्वालिटी ऑफ द पर्सन दैट हाउ ही इज लीडिंग, सब उसको फॉलो करते रहते हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक से हो गया पर्सनल क्वालिटी, उसका क्वालिटी होना चाहिए, पर्सनैलिटी अलग होती है, समथिंग डिफरेंट। देन लीडरशिप परस्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, मीन्स बिना सोचे समझे उसको फॉलो करना को लीडर को, दैट इज कॉल्ड फॉलोअर्स होना चाहिए। लीडरशिप का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द फॉलोअर शुड फॉलो द लीडर। देन लीडरशिप ट्राई to influence the individual to behave in the particular way, जैसे लीडर करेगा उसे आपको करना है। द फॉलोअर्स टू इन्फ्लुएंस द लीडर इन्फ्लुएंस द फॉलोअर्स इन सच ए वे द फॉलोअर विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द लीडर। लीडर जो बोलते हैं उसको फॉलोअर फॉलो करते हैं। देन लीडरशिप अराइज आउट ऑफ function of the common goal, means all individual followers goal should be or leader goal should be one। समझ में आया? गोल एक ही जगह जाना है भाई, बट लीडर को सब फॉलो करना है। टू गोल और कॉमन गोल होना चाहिए, द ऑब्जेक्टिव शुड बी कॉमन। देन लीडरशिप इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या, इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आज नेता बन गए, लीडर बन गए और बाकी बात गए नीचे, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस। देखिए सक्सेस पाना और सक्सेस में डटे रहना अलग चीज है। सो लीडरशिप शुड नॉट मीन दैट यू विल बी लीडर फॉर वन टाइम। लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट शुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन लीडरशिप इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सिचुएशन at given point of time under specific set of circumstances, मीन्स सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप भी चेंज होता है और लीडरशिप स्टाइल चेंज होता है। मीन्स आप जो लीडरशिप का जो स्टाइल है, काम करने का तरीका है, वो सिचुएशन का ऊपर डिपेंड करता है। सो लीडर आर द फ्लेक्सिबल, द वर्क दे आर डूइंग इज फ्लेक्सिबल और चेंजेबल। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? सो लीडरशिप इज द फोकस टू लीडरशिप ऑन लीडिंग द पीपुल। लीडिंग द पीपुल मीन्स आपको सब फॉलो करना है। लीडिंग मीन्स दूसरे का ऊपर जो है बात, आप जो बोले वो मान रहे हैं। बट द मैनेजमेंट इज एन मैनेजिंग द वर्क। मैनेजर का क्या काम क्या है भाई? मैनेजिंग द वर्क, जो रिसोर्सेस है उसको लेके आपको काम करना है। बट लीडर क्या करता है? ऊपर में रहता है, मीन्स लीडिंग द पीपुल, मीन्स आप लोग जो बोलते हैं राजा। द लीडरशिप हैज लीडर फॉलो द रिलेशनशिप। द मैनेजर हैज अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, मीन्स इन ए मैनेजमेंट सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट मीन्स एक लोअर लेवल एक हाई लेवल, दोनों के बीच में सुपीरियर एंड योर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है इन मैनेजमेंट। बट इन लीडरशिप लीडर एंड द फॉलोअर रिलेशनशिप जो है लीडर एंड फॉलोअर, एक आदमी है उसके पीछे 10 आदमी है। तो लीडर आगे जा रहा है और फॉलोअर पीछे पीछे जा रहा है। लीडर आगे जा रहा है, फॉलोअर पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है।
बट यहाँ सबऑर्डिनेट एंड योर सुपीरियर, ऊपर बॉस है, नीचे एम्प्लॉय सब काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट। देन लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड वन ऑफ द मैनेजर फंक्शंस। लीडरशिप एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, मीन्स मैनेजमेंट का जो है एक पार्ट है लीडरशिप। और मैनेजमेंट इज ए फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। सो मैनेजमेंट इज ए फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। मैनेजमेंट क्या है? फॉर्मल एंड योर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मीन्स कंपनी क्या है? कंपनी में देयर आर सो मेनी पर्सन्स आते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है? द ओनर, कंपनी एंड द ओनर आर सेपरेट। सो इन केस ऑफ कंपनी व्हाट हैपेंड, कंपनी में क्या होता है? सपोज टाटा एक कंपनी है, उसका मैनेजमेंट क्या है? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का मैनेजमेंट अलग अलग है। रतन जी टाटा सपोज चेयरमैन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और जो है बाकी उसके मैनेजर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं। तो मैनेजमेंट अलग होता है, ओनरशिप अलग होता है, और द शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट एंड स्टेक होल्डर आर डिफरेंट, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर। सो व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ए लीडर? सो लीडर मस्ट पोजेस द सर्टेन क्वालिटी, जैसे हो गया साइकोलॉजिकल एनर्जी एंड स्टेमिना। ही शुड हैव एनर्जी, स्पार्क होना चाहिए अंदर। मीन्स लीडर शुड हैव द गुड पर्सनालिटी, चार्मिंग एंड एबिलिटी टू हार्ड वर्क। ये नहीं कि लीडर बजा के सो रहा है, कोई काम नहीं करना है, ऐसे नहीं है भाई। लीडर को जो है अंदर में स्पार्क होना चाहिए। ही शुड बी चार्मिंग पर्सनालिटी एंड गुड पर्सनालिटी एंड हार्ड वर्किंग। ही शुड बी हार्ड वर्किंग होना चाहिए। देन ए लीडर है सक्सेसफुल and not only for the act of group of manager work hard। मीन्स देखिए लीडर जो है वो अच्छा होना चाहिए जो बाकी उसको फॉलो करें। देन इंटेलिजेंस, नॉलेजेबल होना चाहिए। ये नहीं कि खाली बात कुछ और काम कुछ और। इंटेलिजेंस मीन्स द लीडर शुड हैव समवट हायर इंटेलिजेंस देन द एवरेज सबऑर्डिनेट। देखिए आप कुछ काम किए होगे तब ना दूसरों से काम करवाओगे। सो लीडर हैव द पर्टिकुलर इंटेलिजेंस देन द सबऑर्डिनेट। आपका नॉलेज थोड़ा हाई होना चाहिए। लीडर का नॉलेज हमेशा हाई होना चाहिए, सबऑर्डिनेट का लो थोड़ा सा होना चाहिए। मीन्स तब ना हो बनेगा, नहीं तो कोई फॉलो करेगा भी नहीं। बोले वो क्या बोला है यार, उससे ज़्यादा तो हमको पता है। देयर शुड बी पोजेस एबिलिटी टू थिंक एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट। मीन्स क्रिटिकली थिंक करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा एंड इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और इंटेलिजेंस मीन्स लीडर हैव द दिस क्वालिटी। देन विजन एंड फोरसेट्स, विजन होना चाहिए। मैं लीडर शुड हैव एग्जिबिट द ट्रांजिशन लुकिंग फॉरवर्ड। विजन लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। मीन्स शॉर्ट टर्म गोल नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में देख के चलना है। लीडर शुड हैव द कैपेबिलिटी टू सी द फ्यूचर। 100 साल का बाद का बारे में सोचना है कि कंपनी में अभी ये चल रहा है, 100 साल बाद कंपनी का क्या होगा, उसके लिए फ्यूचर प्लान करते हैं। टॉक अबाउट द टेस्ला। कौन आपका? इलन मस्क। दे आर द ग्रेट लीडर, दे आर द ग्रेट लीडर। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा, अभी सोलर एनर्जी के बारे में पूरा कर रहे हैं। सिटी बन रही है, सोलर सिटी, मंगल में जाके रहने का व्यवस्था हो रहा है। सो दिस वाज विजनरी होना चाहिए। एंड एनेबल टू हिम टू मेंटेन हिज इन्फ्लुएंस ओवर द सबऑर्डिनेट। देन इनिशिएटिव, लीडर शुड टेक द इनिशिएटिव। पहले क्या, लीडर आगे जाएगा ना फॉलोअर जाएंगे, लीडर आगे आगे जाएंगे, फॉलोअर पीछे पीछे जाएंगे।
सो इनिशिएटिव शुड बी टेकन, जैसे मॉनिटर होते हैं. सो जनरली इनिशिएटिव, टास्क ऑफ द लीडर टू इनिशिएट द subsequently action proper time. Leader has to possess a strong motivate to keep the accompanies with the thing. Means initiative, always आगे बढ़ के काम करना है, इनिशिएटिव लेना है. देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, अरे अपने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरों को क्या करोगे. सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ मैं कर लूँगा, मैं दिखा दूंगा, मेरे से हो जाएगा. पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द एसेंशियल टू मोटिवेट द सबऑर्डिनेट. लीडर का जो अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड, अंदर से, जिसको बोलते हैं हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ. मैं सेल्फ मोटिवेटेड होना, मैं जिसको बोलते हैं सेल्फ ड्रिवन. आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप करो 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 तब काम करोगे. लीडर का वो क्वालिटी नहीं होता. लीडर का क्वालिटी ये होता है कि हाँ हम कर लेंगे, हमको करना है. हर एक चीज़ में वो दे विल टेक इनिशिएटिव. समझ में. देन ओपन माइंड एंड फ्लेक्सिबल, मीन्स लीडर शुड हैव द फ्लेक्सिबल माइंड. जैसे सिचुएशन है उसी हिसाब से डिसीजन लेके आगे ग्रुप को बढ़ाना, उसको फॉलोअर और सबऑर्डिनेट को बढ़ाना है. फ्लेक्सिबल माइंड होना चाहिए. ये नहीं कि एक सिंगल माइंडसेट लेके चलना है, उसे नहीं है. फ्लेक्सिबल, जैसे सिचुएशन आएगा उसी तरह से स्ट्रैटेजी चेंज करके गोल को अचीव करना है. सो ए लीडर शुड हैव फ्लेक्सिबल ओपन माइंड एंड शुड रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू आइडियाज और डिमांड ऑफ सिचुएशंस. मीन्स जैसे सिचुएशन आएगा उसको एक्सेप्ट करना है, नया आइडियाज को उनको मोटिवेट देना है, उसको एक्सेप्ट करना है. देन सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है. मीन्स आप लीडर हो मतलब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है आपके पास. बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं होगा. मीन्स दे शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी स्टेप मीन टेकन. जैसे आप एक अब्दुल कलाम जी का जो है आप जरूर देखिएगा उनका बायोग्राफी. उसमें देखा गया कि जब एक मिशन कर रहे थे वो लोग, तो एक रॉकेट जो है फेल्योर हो गया, जो जान जो होता है ना. तो उसमें ये लीडर जो होते सारा भाई जो थे वो बोले कि फेलियर हुआ है, मीडिया को हम आंसर देंगे, हाँ मेरे लिए फेलियर हुआ है, आपके लिए नहीं हो रहा है. तो एक बहुत बढ़िया है, आप देखिएगा उनका बायोग्राफी तो समझ में आएगा. सो दे टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स दे टेक द इनिशिएटिव एंड दे टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व है, मैं इसको करूँगा, इसको निभाऊंगा. देन ह्यूमन रिलेशनशिप, मीन्स देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड द लीडर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, बट इमोशन भी बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए. मीन्स बैलेंस होना चाहिए. द लीडर शुड हैव द पोजेस ह्यूमन रिलेशनशिप एटीट्यूड, मीन्स इंसानियत होना चाहिए भाई. द डील विद द पीपल, व्हेन ही शुड डील विद द पीपल शुड विलिंग टू कोऑर्डिनेट एंड ही शुड ट्राई टू डेवलप द सोशल अंडरस्टैंडिंग विद द पीपल. मीन्स भाईचारे का ये रखना है, क्या रिलेशनशिप रखना है. देन लीडरशिप स्टाइल, नेक्स्ट है हम लोग का लीडरशिप स्टाइल. तो हम लोग जो है लीडरशिप स्टाइल को नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो ये बहुत अच्छा टॉपिक है लीडरशिप. तो हम लोग अभी का क्लास में पढ़े लीडरशिप का क्वालिटी क्या होता है, लीडर कैसे होना चाहिए. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर देखें. ठीक है, द लीडर एंड मैनेजर में डिफरेंस देखें एंड क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर देखें. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड आपको जिसको भी अच्छा लगे, अपना दोस्तों को भलाई चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए और कीप ऑन गिविंग कमेंट्स. और अपना जो है इसको शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा. और अगर आपको समझ में नहीं आया तो पॉज कीजिए, उसको फिर से देखिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए. बहुत ही इजी चैप्टर है लीडर क्या है. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूट्यूब में जाइए, एक दो लीडर्स का जो है वीडियो देखिए. मीन्स बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी या लीडर्स का क्वालिटी क्या होना चाहिए. मीन्स यू कैन नो हु आर द लीडर्स. मीन्स बड़ा बड़ा आदमी लोग जो होते हैं ना, बिलियनर्स हैं और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं,
उनका बायोग्राफी जरूर पढ़िए, 2 4 5 बायोग्राफी पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समझने में आसान होगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।